नमो नमो मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपको इस लास्ट वीडियो में। हमने पिछले 3 वीडियो में तत्पुरुष समास अव्ययीभाव पढ़ चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 माफ़ कीजिएगा, सेमेस्टर 5 DSC 14 का ये कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कराकर उनका किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं PYQ के साथ एनालाइज करा रहा हूँ और किस तरह से उदाहरणों को सॉल्व करना है, लिखना है, वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आज हम जो हमारे दो समास बचे हुए हैं, उनके कुछ सूत्र जो लगे हुए हैं सिलेबस में, उनको हम पढ़ेंगे और उनके इम्पोर्टेंस देखेंगे। जैसे हमारा है बहुव्रीहि समास से अनेक मन्य पदार्थ है, जो पहला सूत्र हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। कई बार पूछ लेता है व्याख्या में, और मैं समास को इतना सभी सूत्रों को क्यों मैं समझाया हूँ, क्योंकि बात यह है कि इस बार समास का वेटेज बढ़ गया है। पिछले बार तक प्रत्यय आ जाते थे तो समास का उतना वेटेज नहीं रहता था, आप कुछ इंपॉर्टेंट देख के चले जाते तो हो जाता था। लेकिन इस बार संधि है, संज्ञा है और समास है, तो जाहिर सी बात है समास का जो पैटर्न है वो बढ़ेगा और वेटेज उसका बढ़ जाएगा। तो इस वजह से मुझे लगता है सूत्र की व्याख्या ज़्यादा आ सकती है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैंने इस बार समास को पूरी तरीके से वो किया है। रिवीजन की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, डीप में नहीं जा रहा हूँ। जब कोई पढ़ाऊँगा तो डीप में ले जाऊँगा। तो चलिए हम समझते हैं। अनेक मन्य पदार्थ है। अनेक प्रथम व्यक्ति एकवचन का रूप है, अन्य पदार्थ है सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है। इसमें वही अधिकार आता है समास सहसुपा विभाषा का। इसकी वित्ति क्या है? अनेकम प्रथमांतस्य पदस्य अर्था वर्तमान व समस्यते सा बहुव्रीहि। मैंने पहले बताया है अनेक मन्य पदार्थ है बहुव्रीहि। जब मैं शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बताया था, आपको पता भी होगा। अन्य पद के अर्थ में विद्यमान एक से अधिक प्रथमांत पद परस्पर विकल्प से समास प्राप्त हो जाता है, उसे हम बहुव्रीहि कहते हैं। जब अन्य कोई पद के अर्थ में विद्यमान एक से अधिक पद वर्तमान पद को परस्पर विकल्प से समास हो जाता है, जब एक ही पद हो और उसमें अनेक प्रकार के अर्थ निकल के आए तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ये सूत्र कहता है। अब ये सूत्र की व्याख्या पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, पूछ लेगा। अनेक मन्य पदार्थ हो सकता है इस बार गारंटी आ जाए, तो आपको इस तरीके से व्याख्या करनी पड़ेगी, पदच्छेद करना पड़ेगा, अधिकार लिखना पड़ेगा, वृत्ति करनी पड़ेगी और अर्थ लिखना पड़ेगा, तब आपको जाके 3 या 4 मार्क्स मिलेंगे। कई लोग क्या करते हैं, अनेक मन्य पदार्थ हिंदी में लिख के चले आए, बेटा उस तरह में 1 नंबर ज़्यादा नहीं मिलने वाला। वृत्ति तो आपको लिखनी ही लिखनी पड़ेगी, पदच्छेद भी। उसके बाद अगला हमारा सूत्र जो लगा है सिलेबस में, वो है सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि हो। सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि हो। सप्तमी विशेषण सप्तमी विभक्ति एकवचन, प्रथम विभक्ति एकवचन का रूप है। बहुव्रीहि हो सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है। उपसर्जनम पूर्वम से, पूर्वम की यहाँ पे अनुवृत्ति आ रही है, ध्यान दीजिएगा। उपसर्जनम पूर्वम मैं सूत्र पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद वित्ति क्या है? सप्तम्त विशेषण बहुव्रीहि हो पूर्व स्यात् अतएव ज्ञापनकाद व्याकरणोपादो बहुव्रीहि हो। व्याकरणोपादो बहुव्रीहि हो, ये हमारी इसकी वृत्ति है। सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि हो पूर्व स्यात् अतएव ज्ञानप्रकाद व्याधिकरणोपदो बहुव्रीहि हो। अर्थात इसका अर्थ क्या है? बहुव्रीहि समास जो सप्तम्त शब्द तथा विशेषण का है, विशेषण शब्द है, उसका पूर्ण प्रयोग होता है। मतलब ये सूत्र इतना कहता है, जो सप्तम पद हो और जो विशेषण का पद हो उसका प्रयोग पूर्व में होगा, बस इतना ये सूत्र कहता है। सप्तम विशेषण बहुव्रीहि हो पूर्व स्यात् अतएव ज्ञानपद व्याधिकरण पदो बहुव्रीहि हो। समझ गए? इसके बाद जो अगला सूत्र है, ये सूत्र से आपके सिलेबस में नहीं है, हलन्त्यात् सप्तम्यां संज्ञायाम, इसकी अलुक्कर। फिर भी मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, भी मैं आपको बताता हूँ। संज्ञा गमन होने पर उत्तर पद के परे रहते ह्रस्व आकार शब्द से परे सप्तमी विभक्ति का लुक हो जाता है। कोई अगर ह्रस्व आकार शब्द होगा तो उससे पहले सप्तमी विभक्ति का लुक हो जाएगा। आप इतना समझ लीजिए, उदाहरण के लिए मैं इसको बता रहा हूँ, उदाहरण में इसका उपयोग होगा। बाकी सूत्र आपके इसमें 2 ही लगे हुए हैं, पहला अनेक मन्य पदार्थ है और सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि हो। इन दोनों को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके 4 से 5 नंबर फिक्स। अब देखिए यहाँ से कुछ सूत्र है, कुछ उदाहरण पूछे गए हैं। जब से मैं, जैसे आपका एक कंठे काला है, मैं आपको PYQ भी दिखा देता हूँ इसी के साथ। ये देखिए, इसमें जो है ये देखिए, कंठे काला पूछा गया है ये उदाहरण। तो मैं इसी की चर्चा करना चाहता हूँ। ये कंठे काला जो है, ये इसी के लिए मैं इसमें से उदाहरण ला रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए सूत्र आप ये पढ़ लिए, अब सिलेबस में तो यही 2 दिए हैं, लेकिन इससे जो समास हो रहा है, जो उदाहरण है, वो तो ज़रूर पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने देखा, जब PYQ एनालाइज किया तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे, इसीलिए मैंने कहा कि इसको भी नोट्स में डाल देता हूँ, पूछ सकता है TODO का कोई भरोसा नहीं है।
तो इसमें अगर कंठे गे कालसु, इसका क्या होगा? अलौकिक विग्रह होगा। कंठे गे कालसु, कंठे कालो यस्य, इसका लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह क्या है? कंठे की कालसु। अब इसका सप्तमी पद है। कंठे गी जो है ये सप्तमी पद है। सप्तमी विशेषण बहुवीर सूत्र से इसमें समास हो रहा है। सप्तमी पद क्या है? कंठे गी। उसके बाद वही प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक हो जाएगा। फिर देखिए सूत्र आएगा जो मैंने अभी पीछे आपको बताया, सिलेबस में नहीं है पर इसका उपयोग हो रहा है। अलंत्या सप्तमिया संज्ञायाम, ये यहाँ पे सूत्र आ जाएगा। उस सूत्र से क्या होगा? अलुक का निषेध हो जाएगा। अलुक का मतलब क्या था? जो लुक हो रहा था उसका निषेध करके कंठे काला बनेगा। समझ रहे हैं? ये जो मैंने सूत्र बताया ये, इसको इसलिए देख लीजिएगा। शायद ये पिछले सिलेबस में भी सूत्र नहीं था पर इस तरह के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये उसी समाज से उदाहरण सिद्ध हो रहा है, इसलिए आप लोग जरूर इन उदाहरणों को करके जाइएगा। इसके बाद क्या है? प्राप्तम उदकम सा ग्रामम प्राप्तसु उदकसु। कंठकाला के क्या अलौकिक विग्रह था? कंठ की कालसु प्राप्तसु उदकसु। इस पद में भी अनेक मन्य पदार्थ है जिसमें समास होगा। उसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिकों से सु और सु की लुप हो जाएगा, दोनों सु का प्राप्त सु उदक सु। लुक होने के बाद प्राप्त उदक बचेगा। फिर प्राप्त उदक क्या क्या होगा? अन्य मत सदृशम पुल्लिंग होने के कारण एक दिश विकृत अनन्यवत से प्रातिपदिक संज्ञा सु आदि विभक्ति करके प्रातिपदिक ग्रामा बनेगा। ग्रामा क्यों लगाया गया है? क्योंकि रुत्व विसर्ग ग्राम इसका क्या है? विशेषण पद है, इसलिए यहाँ पे आगे प्रातिपदिक ग्रामम करके सिद्ध कर दिया गया है। बाकी तो ये प्रातिपदिक ग्रामम सिद्ध करके जब प्रातिपदिक होगा तो उसमें जब ऊ होगा प्रातिपदिको, जो ये ओ हो गया है, ये उसके बाद क्या हुई है? गुण संधि हुई है। जब ग्रामम आया तो उससे पश्चात यहाँ पे आप देख सकते हैं आद गुणा से गुण संधि हुई है। गुण संधि बनने के बाद ये प्रातिपदिको ग्रामा बना हुआ है। आगे ग्राम को देखते हुए सु को रुत विसर्ग होकर हसीचा से रुत विसर्ग हो जाने थे। हसीसा सूत्र आपने पहले पढ़ा है, सु को ऊ आदेश हो गया था। यहाँ पे बचा हुआ सु था उसको ऊ आदेश होने के बाद रुत विसर्ग होकर प्रातिपदिकों को गुद आद गुणा करके प्रातिपदिकों ग्रामा बना है रूप। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे। इसके बाद अगला है ऊठ सु रथ सु। ये पीवाईक्यू में तो नहीं आया लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया है। सेम इसकी भी वैसे ही सिद्धि होगी। अनेक मन्य पदार्थ से इसका समास हो रहा है। सु आदि भक्ति करके इसका लुक हो जाएगा, ऊठ रू बचेगा। फिर ये पुलिंग शब्द बन के इसका रूप सिद्ध होगा ऊरठ। एक दिश विकृत अनन्यवत से सु आदि भक्ति रुद्र विसर्ग करके हसी चा से उत्व और आदि गुणा करके ऊड़ रठा बनेगा। इतना है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। पित चा अम्बरम चा, ये जरूर देखिएगा। पित अम्बरम अस्ति यस्य, पित अम्बरम यस्य। लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह क्या है? पित सु अम्बर सु। ये भाई बहुत बार पूछा गया है। अनेक मन पदार्थ से इसका भी समास होता है। सुआदि भक्ति से सुपधातु प्रातिपदिकों से पित पस अंबर बचेगा, लुक हो जाएगा। फिर पित अंबर अका समझना दीर्घा से, इन दोनों के आका, ता के आका और इधर अंबर के आका, अका समझना दीर्घा से दीर्घ हो जाएगा तो बन जाएगा पीत आंबर। और फिर पित आंबर किसका विशेषण है? विष्णु का। तो यहाँ एक दिश विकृत अनन्यवत प्रातिपदिक संज्ञा सुआदि विभक्त रुत विसर्ग करके पित आंबरो विष्णु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पित आंबरो विष्णु यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। समझ गए आप लोग? बहुत सिंपल है। अब इसके बाद द्वंद्व समास पढ़ते हैं। द्वंद्व समास में एक ही सूत्र लगा हुआ है हमारे सिलेबस में, चार थे द्वंद्वा। चार थे, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, द्वंद्व प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुवीर समास और द्वंद्व समास के क्वेश्चन जो हैं वो गारंटेड आएंगे। इनके सूत्र की व्याख्या पक्का आएगी। अनेक मन्य पदार्थ है और सप्तमी विशेषण बहुवीर हो, पक्का पूछेगा। आप देख लीजिएगा, इस बार इसकी चांसेस बहुत है। और चार थी द्वंद्वा, क्योंकि इन समासों में छोटे से एक ही दो सूत्र लगे हुए हैं और वो व्याख्या करने वाले ही हैं। उदाहरण भी हो सकता है लेकिन व्याख्या के लिए है। जैसे आया है चार थे द्वंद्वा, तो चार सप्तमी विभक्ति के वचन का रूप है, द्वंद्व प्रथमा विभक्ति के वचन का रूप है। अनेक मन्य पदार्थे से अनेकम सुबंते परवा अनुमनुसरे से शुभ की अनुवृत्ति आ रही है। समास और विभाषा का अधिकार आ रहा है। अनुवृत्ति अगर इसकी ये ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस क्या होता है, अनुवृत्ति आप संज्ञा और संधि के अच्छे से याद करिए। समास की नहीं भी याद हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने उस दिन बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र मैं जो बताता हूँ उनकी नहीं भी याद होती तो आप कोई ज़रूरी नहीं ना याद करिए क्योंकि आपके सिलेबस से बहुत परे है, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ। अब अगली क्या है, इसकी वित्ती समझते हैं। अनेक सुबंतम चार्थ वर्तमान व समस्यते। अनेक सुबंतम चार्थ वर्तमान व समस्यते सा द्वंद्वा समुच्चय अनवच्चय इतरेतर योग समाहार चार्थ द्वंद्वे तत्र ईश्वर गुरु च भजस्व इति परस्पर निरपेक्ष स्यान कस्व अनुस्मृते समुच्चय
विचाम अटगाम चान्य इतनस्त्रे, इस तरीके से इसकी अनुवृत्ति पूरी दे रखी है। अब आपको पूरी अनुवृत्ति नहीं याद करनी है, यहाँ तक इतनी नहीं याद करनी है आपको, सिर्फ ये इतना याद कर लीजिए, अनेक सुबंध चार थे वर्तमान व समस्यते साद्वंद्वा, बस बहुत है। बाकी जो है ये समुच्चय अनुवच्चय इतरेतर योग समार ये भी लिख दीजिएगा, मतलब आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूँ। आप जो है ये जो अनुवृत्ति है इसकी आप यहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। अनेक सुबंध चार सुबंध वर्तमान व समस्यते साद्वंद्वा समुच्चय अनुवच्चय इतरेतर योग समाहार चा चतुर्थे, इतना आप लिख सकते हो। समाहार चौथे, इतना तक आप लिख सकते हो, यहाँ तक समुच्चय। अगर ये ना भी याद हो तो उतना भी चल जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन ना लेना। पूरी नहीं याद करनी। हाँ, इसकी अर्थ क्या है वो मैं समझाता हूँ, आप अर्थ अच्छे से समझ के जाना। अर्थ में क्या है, अर्थ जो है चार प्रकार का इसमें माना जाता है, समुच्चय अनुवच्चय इतरेतर योग और समाहार। चार अर्थ में ये अलग अलग होते हैं। जब परस्पर निरपेक्ष अनेक पद किसी एक में अन्वित हो जाएं तो उसे समुच्चय कहा जाता है। जैसे ईश्वर गुरु च भसस्व, ये सब उदाहरण आप जरूर लिखिएगा। मैंने क्या कहा, जब परस्पर निरपेक्ष अनेक पद किसी एक पद में अन्वतित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय। जब परस्पर निरपेक्ष अनेक पद किसी एक पद में अन्वतित हो जाए चा के अर्थ में, जैसे समुच्चय, तो उसे हम समुच्चय कहते हैं। क्या बताया मैंने, तो कोई परस्पर निरपेक्ष पद एक पद में जब वो हो जाए, अन्वित हो जाए, तो उसे समुच्चय कहते हैं। जैसे ईश्वर गुरु च भजस्व, अर्थात ईश्वर को भजो और गुरु को भी। यहाँ पे दो पद एक में अन्वनित हो गए हैं, इसलिए ये समुच्चय का अर्थ है। दूसरा क्या है, समुच्चय हो गया अनुवच्चय। अनुवच्चय देखते हैं अनुवच्चय के बारे में क्या लिखा है। जहाँ कोई आंशुनिक अप्रधान रूप से क्रिया में अन्वतित हो रहा हो, वहाँ चा के अर्थ में अनुवच्चय होता है। जब कोई अप्रधान रूप से अन्वनित हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुवच्चय। जैसे भिक्षा मार गा चान्या, भिक्षा मार चा ज्ञान्या, इसके उदाहरण याद रखिएगा। भिक्षा मार गा चान्या, ये आप लिख देंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स देगा। भिक्षा मार चा ज्ञान्या, ये इसमें क्या है, अप्रधान रूप प्रधान में अन्वतित हो रहा है। ये समुच्चय और अनुवच्चय दोनों अर्थ में समर्थ के अभाव होने के कारण समास में प्रयुक्त नहीं होता, इनका समास में प्रयुक्त नहीं होता। तीसरा है, इनका समास नहीं होता है। तीसरा क्या है, जब अनेक पद मिलकर समूह बनाकर किसी एक क्रिया आदि में अन्वतित हो जाए। जब बहुत सारे पद किसी एक क्रिया में अन्वतित हो जाए चा के अर्थ में, जैसे क्या है, धव चा खादिर चा, धव खादिरो छिंददी, धव खातिरो छिंददी, यहाँ लिखा है उदाहरण। इसका मैंने लौकिक अलौकिक भी लिख दिया। लौकिक वगैरह धव चा खादिर चा, धव अम खादिर अम, धवम चा खादिर चा, धव अम खादिर अम। ये जब बहुत सारे पद एक पद में हमारे क्या हो गए, मिलकर बन गए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इतरेतर योग कहते हैं। अब समास किस में होता है, समास होता है समाहार में, जो हमारा चौथा पॉइंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। जब समूह एकभूत होकर किसी क्रिया आदि में अन्वतित हो जाते हैं, जब समूह एक साथ आकर किसी क्रिया में मिल जाते हैं या क्रिया में अन्वतित हो जाते हैं तो उसे हम समाहार कहते हैं। जैसे संज्ञा चा परिभाषा चा, संज्ञा परिभाषा। अब इसमें दो समूह हैं, ये दो सूत्र होते हैं संज्ञा परिभाषा, लेकिन दोनों एक क्रिया में आ गए हैं, इसलिए हम इतरेतर बोलेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, समाहार बोलेंगे। समाहार स्वरिता, आपने पढ़ा भी होगा सूत्र, समाहार समास। तो समाहार अर्थ में समास होता है। तो भाई इतनी बड़ी इसकी आप लोग देख सकते हो ना, व्याख्या है चार्थे द्वंद्वा। अनेक सुबंत व अनेक सुबंतम चार्थ वर्तमान व समस्यते साद्वंद्वा, ये इसकी वृत्ति आप लिख लेंगे। अनेक मत पदार्थ से अनेक किसकी वृत्ति आती है, लिख दीजिएगा। समास विभाषा का अधिकार है, इसका पदच्छेद करेंगे। चार थे सप्तमी विभक्ति है, दोनों प्रथमा विभक्ति, बाकी इन चारों का अर्थ लिख देंगे। वो चार क्या क्या है, समुच्चय अनुवच्चय इतरेतर योग। समुच्चय में कौन सा उदाहरण चलेगा, ईश्वर गुरुम च भजस्व, समुच्चय का उदाहरण। अनुवच्चय का कौन सा उदाहरण है, भिक्षा मार व चा अन्य। और इतरेतर का कौन सा है, धव खादरो छिंदा, धवम च खादर चा, धव आम खादर चा। और समाहार का कौन सा है, संज्ञा चा परिभाषा चा, संज्ञा परिभाषा। बस इतना आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में इसके कुछ उदाहरण हैं, PYQ में है इसलिए मैंने करा दिए हैं। जैसे ईश सु कृष्ण सु, ये चार से द्वंद्वा से इसका समास हो रहा है। इसके बाद पारिपदिक संज्ञा आदि करके सुबोध विभक्ति करके ईष्ण कृष्ण बचेगा। फिर एक सूत्र आता है अजंतादि। इस सूत्र से निर्णय किया गया है कि जो शब्द अजादि में हो और अंत में हो उसका पूर्व प्रयोग होकर अजादि दोनों संख्या, इसलिए द्विवचन होकर इष्ण कृष्णु, मतलब द्विवचन का रूप बन जाता है, इष्ण कृष्णु। बस इतना है, इतना आप ध्यान न दीजिए।
ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको उदाहरण को देख के जाइएगा, पीवाईक्यू में पूछ लेता है, क्योंकि इसका जो उदाहरण बन रहा है वो 4 थे द्वंद्वा से बन रहा है। शिव केशवो, शिव शु केशव शु, बहुत आसान है। ईशु कृष्ण सु, वैसे शिव सु केशव सु, शिव केशवश विष्णु केशवश, इसमें भी 4 थे द्वंद्वा समास होगा। फिर प्रातिपदिक संज्ञा सुपधातु प्रातिपदिक से लुप होगा। फिर इसमें एक सूत्र आएगा अल्पचरितम। अल्पचरितम का मतलब होता है कि जिस अच में 2 अच हैं और जिसमें 3 अच हैं, जिसमें जिसमें कम अच होगा उसका दीर्घ हो जाएगा, उसकी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ किसमें वृद्धि हो रही है? शिव केशव। अब यहाँ पे 2 रूप थे, तो इसमें क्या हुआ, केशव में 3 अच हैं, है ना, और शिव का पूर्व प्रयोग होकर रूप सिद्ध हुआ, डिवीजन करके अ हो जाएगा। तो जिसमें कम अच है, इसमें यहाँ पे कम अच किसका है? शिव में देखेंगे तो आप कम अच है, इसलिए शिव का क्या हो जाएगा, शिव में 2 अच है और केशव में 3 अच है, तो शिव में कम अच, इसलिए शिव का जो हो रहा है वो पूर्व प्रयोग हो जा रहा है, शिव पहले बन जा रहा है। यह पूर्व प्रयोग करने के लिए उपसर्जन पूर्वम नहीं सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? अल्पचरितम। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए हैं कि इसमें से अल्पचरितम आप समझ गए होंगे कि जिसमें कमच है उसका पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। शिव में कमच था, केशव में ज़्यादा था, तो शिव में कमच होने के कारण उसका पूर्व में प्रयोग हो गया। नहीं, अगर केशव में कमच होता तो केशव शिव बन जाता, ऐसा समझ गए आप लोग। तो इसी प्रकार से भाइयों हमने समास प्रकरण खत्म किया है। और इस सेमेस्टर की यहाँ पर जो मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी किसी ने नहीं पढ़ाया था, यूट्यूब पर मैंने प्रयास किया, आपको पढ़ाया है। पढ़ाया क्या, मैंने एक तरीके से रिवीजन कराया है, नोट्स दिए हैं, किस प्रकार से लिखना है समझाया है पीवाईक्यू के साथ। बाकी हो सकता है मैं नेक्स्ट ईयर अच्छे से इसको पढ़ाऊँगा डीप में, आप लोग समझ सकते हैं। इसमें पीवाईक्यू पर अगर डिस्कस करें तो कुछ पीवाईक्यू में ले आया हूँ, आप देख सकते हो। देखिए अधिहरि पूछा है, ग्राम गति, ये सब मैंने नोट्स में दिए हैं। चोरभयम, नीलोत्पलम, अनश, सब कुछ। पितरौ, पितरौ भी नोट्स में है। शिव केशवो, धर्मार्थ, कंठे काला, सब कुछ है आपके नोट्स में। धर्मार्थ याद आया ना, शिव केशव तो अभी बताया है। तो ये सभी आप अगर कर लेते हो, कुछ सूत्र पूछ लिया, अपसर्जन पूर्वम, षष्ठी, नदी भीष्ट, तस्मादि नोट्स पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अजंतादि, अजंतादि अब नहीं है सिलेबस में, नहीं पूछेगा, पूछ भी भरोसा नहीं है, देखो कभी कुछ भी पूछ लेते हैं, वैसे पूछेंगे नहीं। बस इतना आप कर लो। देखो उपकृष्णम, साहरी, दुयमनम, सब बता दिया है आपको। शिव केशवो पित्रो हर बार पूछता है, ईश कृष्णो, इसीलिए मैंने लिया है। युक्त योगा भी आपको मिल जाएगा, ये भी इसी का ही है, समाज का ही। तो इसी तरीके से आप लोग वही देख सकते हो। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। अगर हुआ तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक वीडियो बना दूंगा। वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, अब इसके बाद ही समझ में आएगा एनालाइज करके सिलेबस कितना वेटेज किसको मिलेगा।